अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक टीचर और एक मोटिवेशन स्पीकर के दरमियान में फ़र्क। ये फ़र्क मुझे भी कई सालों तक पता नहीं चला था। मैं काफ़ी अरसे से मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियोस को देख रहा था। मुझे तो यही लगता था कि टीचर्स और मोटिवेशन स्पीकर्स एक सेम ही टर्म है, मगर काफ़ी अरसा वीडियोस देखने के बाद मैं कुछ सालों बाद अपने टीचर्स को मिलने गया तो मैंने देखा कि टीचर्स और मोटिवेशनल में तो फ़र्क मुझे नज़र आ गया। मैंने टीचर को बताया कि सर, मैं आपका स्टूडेंट जिसको आपने उंगली पकड़कर इल्म के रास्ते पे चलना सिखाया है, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, फार्मासिस्ट बन गया हूँ। तो उनकी आंखों में एक चमक, खुशी की चमक नज़र आई। उन्होंने मेरा तारुफ़ अपने बकाया स्टूडेंट से करवाया और बताया, ये है मेरा स्टूडेंट जो कि आज कामयाब होकर डॉक्टर बन चुका है। और मुझे वहाँ पर एक वाज़िया फ़र्क नज़र आ गया एक मोटिवेशन स्पीकर और एक टीचर के दरमियान। यही फ़र्क आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये कि आखिर लाहौर अनारकली की बैक साइड पे आप जाएं, वहाँ पे आपको किताबें ज़मीन पे बिकती नज़र आती हैं, जबकि शूज़ आपको शेल्फ़ों में नज़र आते हैं। ये क्या वजह है, इसका भी मैं आज आपको बताता हूँ। ये राज भी आज आपको बता देता हूँ कि क्यों किताबें ज़मीन पे बिकती हैं और क्यों जूते शेल्फ़ों पे बिकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टीचर और मोटिवेशन स्पीकर के दरमियान फ़र्क। एक जो टीचर होता है वो चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरा तालिब इल्म कामयाब हो जाए। पहला फ़र्क ये है। और जो मोटिवेशन स्पीकर होता है वो चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ। मोटिवेशन स्पीकर को अपने ऑडियंस से, अपने स्टूडेंट्स से की तरक्की का कोई गर्ज नहीं। उसको सिर्फ अपनी तरक्की का, अपने व्यूज़ का, अपने डॉलर्स का फ़र्क है। उसको वो चाहता है कि मेरे व्यूज़, डॉलर्स और सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ज़्यादा हों। स्टूडेंट तरक्की करे ना करे, जो मैं बुक कहूँ वो बुक्स ख़रीदें ताकि मुझे मुनाफा आए, स्टूडेंट्स की खैर है। जबकि एक टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट तरक्की करे। आज भी आप अपने गली मोहल्लों में जाके देख लें, वो टीचर उसी की उसी जगह पे मौजूद हैं, वही सैलरीज़, वही स्टेटस के साथ काम कर रहे हैं, और मोटिवेशन स्पीकर कहाँ से कहाँ पे पहुँच चुके हैं। दूसरा फ़र्क, एक टीचर कम मुआवजे में भी चाहता है कि मेरा स्टूडेंट तरक्की करे, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है कि मेरा स्टूडेंट कामयाब हो, कामयाब हो। और जबकि एक मोटिवेशन स्पीकर बग़ैर मुआवजे के किसी को मशवरा भी नहीं देता। ठीक है। अब तीसरा फ़र्क देखें ना, मुआवजा इस सेंस में कि जब सेमिनार करवा रहा है मोटिवेशन स्पीकर, उस सेमिनार का कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, पैसे दे के जाएगा, वैसे तो जा नहीं सकता। तीसरा पॉइंट ये है फ़र्क, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को गलत निज़ाम के मुतल्लिक अवेयर करता है और अपने स्टूडेंट्स को एक फ़ौज की तरह तैयार करता है कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी और दीगर मामला। जबकि एक मोटिवेशन स्पीकर उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा होता है, आप सबको मोटिवेट करता है कि जो सिस्टम चल रहा है आप उसी के ताबे हो जाएं। आपको कोई बगावत करने की, कोई इनकलाब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी मोटिवेशन स्पीकर नहीं लाएगा, हमेशा एक उस्ताद ही लाएगा। एक मुल्क जहाँ पर एटम बम गिरा, बुक से मुझे रेफरेंस तो नहीं मिला, बहरहाल उस कौम के किरदार से ये पता चलता है कि ये बात ठीक है। एटम बम गिरा तो वहाँ के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि सर, हमारी कौम तो ख़त्म हो रही है, अब हम इसको कैसे बचाएं। उसके सरबराह ने कहा, आप ऐसा करें, वहाँ के टीचर्स को आप सेव करें, कौम हम फिर बिल्ड कर लेंगे टीचर्स के थ्रू। उस्ताद की इतनी अहमियत है, उस्ताद को आप रिस्पेक्ट दें प्लीज़। अच्छा, अब आ जाएँ दूसरा राज जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुक्स ज़मीन पे क्यों बिकती हैं और जूते शेल्फ़ों पे क्यों बिकते हैं। उसकी वजह यही है
کہ شیلفوں والے جوتے والے کے مالک نے، بنانے والے مالک نے جو وعدہ کیا کہ میں آپ کو کوالٹی پروڈکٹ دوں گا، تو اس نے وہ دی، جس کی وجہ سے اس کی عزت ہوئی اور وہ اس کی پروڈکٹ شیلفوں میں پہنچ رہی۔ اس کے برعکس موٹیویشنل سپیکرز کی لکھی ہوئی کتابیں، جو کہ سینکڑوں سالوں سے موٹیویشنل سپیکرز تھے مگر ان کو خود نہیں پتہ تھا، کیونکہ یہ ٹرم تو اب آ رہی ہے موٹیویشنل سپیکرز کی، انہوں نے کتابیں لکھی، طرح طرح کے فلسفے، کہانی لکھی، امیر ہونے کے، غریب ہونے کے، اوپر جانے کے، نیچے جانے کے طریقے لکھے۔ اور جب لوگوں نے ان بکس کو پڑھا اور بک پڑھ کے اس بک لکھنے والے کے کردار کو دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے اس میں دو رائے ہے، لکھنے والا کا عمل کچھ اور ہے اور اس کا لکھنا کچھ اور ہے۔ لوگوں نے وہ بک پھینک دی، اس کی قدر نہیں، وہ سڑکوں پہ چلی گئی۔ جس طرح یہ ایک بک ہے، سوچو اور امیر ہو جاؤ، جب ایک نوجوان 18، 20، 22، 25 سال کا، 30 سال کا لڑکا اس کو پڑھتا ہے، فزیکلی اس کو کوئی نہیں ملتا کہ یہاں پہ تو ڈالر کے نشان ہیں، وہ اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو میں نے پڑھ کے قصے کہانیاں پڑھ لی، مجھے تو کوئی ڈالر نہیں آ رہے۔ وہ کیا کرے گا، یہ بک ادھر ہی انہی سڑکوں پہ جا کے رکھ آئے گا کہ مجھے یہ ایسی بک نہیں چاہیے۔ پلیز کتابوں میں جو لکھیں وہ سچ لکھیں، اور اگر آپ کا وہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ اس کتاب کو بھی نہ لکھیں۔ جی شکریہ۔